मित्रों, गर्मी बहुत तेज हो रही है आजकल, तो अपने सेहत का ख्याल रखिए एंड समय समय पर पानी पीते रहिए। आप लोग बी केयरफुल। फाइनली हम आ चुके हैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए। तो ये जो स्टोरी है वो हमारे खुद के घर की है, हमारी फैमिली की, हमारे हाउस की। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे कि होता नहीं, कभी आप लोग के साथ ही हुआ होगा कि जब एग्जाम आता है तो पेपर के समय ही किसी रिश्तेदार में या खुद के घर में ही शादी पड़ जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ ही हो गया। ऐसे ही हमारा एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, तो हमारा एग्ज़ाम आने ही वाला था कि हमारे उसी डेट को हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ गई। तो उस दिन हम घर में अकेले थे, तो इसी पर ये स्टोरी रिलेटिव है पूरी। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमने अपने फ्रेंड राहुल को बुला लिया, क्योंकि मैं घर में अकेले रहने वाला था तो अकेले बोर हो जाता, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड राहुल को बुला लिया। एंड हम दोनों छत पे ऊपर टहल रहे थे। बाकी हमारे घर वालों को नहीं पता था कि मैंने राहुल को बुला लिया है और हम दोनों ऊपर छत पे टहल रहे हैं। सिर्फ हमको छोड़कर हमारे पूरे घर वाले जाने वाले थे शादी अटेंड करने के लिए, क्योंकि हमारा पेपर आने वाला था। तो हमारे घर में ऐसा होता है ना कि जैसे कि जब कोई बाहर जाता है, घर में कोई होता नहीं है, सब इधर उधर रहते हैं, तो फिर हमारे घर में होता है कि दरवाज़ा बंद कर कर बाहर जो जूते का केबिन बना रहता है ना, उसी में किसी भी जूते के अंदर चाबी रख दिया जाता था। तो वो सबको पता था हमारे घर में, सबको, हमको, मम्मी पापा सबको पता था कि चाबी कहाँ रहता है। तो वहाँ पर तो हमारे मम्मी पापा ताला बंद कर कर चाबी वहाँ पर रखकर चले गए अपना शादी में। फिर जब थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे उतर के आए और देखे कि मम्मी पापा जा चुके हैं एंड दरवाजे में बाहर से ताला भी लग चुका है। तो हम लोग उस घर में बंद हो चुके थे। तो हम लोगों ने लोग सब इग्नोर कर दिया कि चलो सुबह आएंगे तो खुल जाएगा दरवाज़ा अपने आप। तब तक के लिए हम लोग आज यहीं रहते हैं रात भर। फिर मैं और मेरा दोस्त राहुल जो है, दोनों लोग किचन में गए चाय बनाने के लिए। तो देखा वहाँ पर जाकर गैस ऑन था, तो हम लोगों ने उसको इग्नोर किया एंड फिर हम लोगों ने लाइटर से अपना गैस जलाया और उसके बाद फिर चाय वाय बनाकर हम लोग बालकनी में आकर बैठकर आराम से पी रहे थे। तभी अचानक हमारे घर से बालकनी में बैठे तो हमारा जो कमरा में किचन था वहाँ से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो हम जब दोनों लोग उठ कर वहाँ पर गए तो देखा वहाँ पर जो चीनी का डिब्बा होता है वो गिरा था, पूरा चीनी वहाँ पर फैल गया था पूरे फर्श पर। तो मैं और मेरा दोस्त राहुल उस चीनी को इकट्ठा कर उसी डिब्बे में भरकर वापस साइड में रख दिए। एंड फिर हम लोग का कल पेपर आने वाला था, तो कापी किताब लेकर हम लोग बाहर चले गए, बालकनी में ही बैठकर पढ़ाई करने लगे। और पढ़ाई के नाम पर हम लोग गप्पे मार रहे थे। हाँ भाई कल वो करेंगे, हाँ ये, हाँ वो, हाँ ये सब हो रहा था। उसी वक्त क्या हुआ ना कि हमारे घर से कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगी हमारे घर से। तो हम लोगों ने सोचा कि सभी मेंबर जो हमारे घर के हैं वो तो शादी अटेंड करने के लिए चले गए हैं, तो हमारे घर से ये ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो हम लोग उसको देखने के लिए जब अंदर गए तो वहाँ पर टीवी ऑन था हम लोग का। तो हमने टीवी बंद कर कर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े वापस टीवी ऑन हो गया अचानक। और उसमें कुछ चल नहीं रहा था, बस टीवी में जैसे होता नहीं कभी ब्लर होता है, झिमला लाने लगता है, तो वैसे ही हो रहा था। फिर हमने फिर से दोबारा टीवी बंद किया एंड प्लग भी निकाल दिया। फिर 2 कदम आगे बढ़े वापस टीवी चलने लगी। अब बताओ प्लग निकालने के बाद टीवी कैसे चल सकती है यार। इतना सब देखने के बाद हम तो एकदम चीखने लगे। एंड फिर राहुल हमारा दोस्त जो था वो दौड़ कर आया हमारे पास। फिर देखा तो मैंने उसको बताया तो वो भी डर गया एंड हम भी डर गया। तो वो बोलने लगा ये तो कोई भूत ऊत का काम है। मैंने कहा है क्या बात करते हो यार, ये भूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास की बातें हैं। मैंने इतना बोला ही था कि तभी अचानक धड़ाम कुछ गिरने की आवाज़ें जोर से सुनाई दी। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अचानक तभी तुरंत ही हम दोनों को किसी की हंसने की जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। यार इतना सब सुनने और देखने के बाद हम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और इतनी तेज़ी से हम लोग अपने कमरे की ओर भागे कि सब तरफ अंधेरा हो चुका था। हमने अपने कमरे में पहुंचने के बाद तुरंत पहले दरवाजे को बंद किया। फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर राहुल था ही नहीं। वो कमरे में आया ही नहीं था, वो बाहर ही रह गया था। तभी अचानक हमारे कमरे में जो हमारे दरवाज़ा होते हैं उस पर ठोकने की आवाज़ आने लगी और वो कोई और नहीं था, वो राहुल था। वो दरवाजे पर पटक पटक कर कहता भाई दरवाज़ा खोल, भाई दरवाज़ा खोल, भाई दरवाज़ा खोल, मैं बाहर हूँ, मुझे भूत मार जाएगा, भाई वो दरवाज़ा खोल। ऐसे वो चिल्ला रहा था। तभी मैंने दरवाज़ा खोला और वो तुरंत अंदर आया। मैंने फिर से दरवाज़ा को बंद कर दिया। फिर मैंने राहुल से पूछा कि भाई तू मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों नहीं आया। तो उसने यार जो बताया वो सोचकर मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा कि मैं जब दौड़ते हुए आ रहा था तभी मेरा पैर किसी ने खींच लिया जोर से और मैं धड़ाम से उस ज़मीन पर गिर गया। और सच में यार वो गिर गया था, उसके हाथ में यहाँ पर चोट लग गई थी। तो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स से उसके हाथों में क्रीम लगा दिया। एंड तभी अचानक हमारी खिड़कियाँ जो होती हैं कमरे की वो फड़फड़ाने लगी, अपने आप खुलने बंद होने लगी। यार ये सब देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा डर लग गए थे। और उसी में हमको याद आया कि फ़ोन मिलाते हैं। तो हम दोनों का जो फ़ोन था यार, जब चाय बना रहे थे तो हम दोनों फ़ोन वही किचन में छूट गया था। तब बाहर कौन जाए, सवाल ये था कि बाहर जाए कौन और उस फ़ोन को कौन लेकर आए। ये दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर जाकर वो फ़ोन लाने की। कुछ समय बाद फिर से हमारे बरामदे से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी।
तो होता नहीं है, दरवाजे में होल होता है छोटा सा, तो उसी में से जब हमने देखा तो यार सच में जो देखा वो देखकर यार बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। हमारे बरामदे में कोई उनकी ऐसे बैठा हुआ था सर नीचे कर कर, और उसके बड़े बड़े बाल थे यार। इतना जैसे मैंने देखा बस तुरंत पीछे आकर यार बहुत ज़्यादा डर गए थे हम, क्या बताएं अब आपको। तो हम लोगों ने खिड़की से किसी से मदद मांगने के लिए कोशिश किया, तो जब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय वॉचमैन की। तो वॉचमैन को मैंने बहुत बुलाया कि वॉचमैन भैया, वॉचमैन भैया, वॉचमैन भैया, बहुत बुलाया, पर वो सुना नहीं क्योंकि वो बहुत दूर था ना, तो हम लोग ऊपर थे तो बहुत दूर था, तो वो सुन नहीं पाया था। फिर हमारे खिड़की पर देखा कि एक गमला रखा हुआ था, तो मैंने उस गमले को उठाकर उस वॉचमैन के ऊपर फेंका। हमारा निशाना इतना अच्छा नहीं था, उस वॉचमैन को नहीं लगा, उसके बगल गिरा तभी, लेकिन उससे कुछ मदद हुई। उस गमले को फेंका तो उसने ऊपर की ओर देखा, तो मैंने ऐसे ऐसे हाथ किया, ऐसे ऐसे हाथ किया, तो उसने मुझे देखा। तो मैंने कहा कि मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका है और आप आकर हमारा दरवाज़ा खोल दीजिए। तो वो लिफ्ट से आने लगा। फिर हम लोगों को पानी बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर हम लोगों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हमारे दरवाजे के नीचे से हमारे कमरे में ढेर सारा पानी आ रहा था। तो यार ये सब देखने के बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए। यार हम लोग का किचन तो उस तरफ है, तो यहाँ पानी तो आ नहीं सकता हमारे कमरे में, क्योंकि हमारा जो कमरा था वो सबसे किनारे था। तो यार ये सब देखने के बाद हम डर गए। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा खोला अपने कमरे का, और ना इधर देखा ना उधर, सिर्फ अपने मेन गेट को फोकस किया और उसी तरह बहुत तेज़ी से भागी। सीधा हम मेन गेट के पास पहुँच के रुके, और फिर मैंने देखा कि वॉचमैन वहाँ पर आ चुका था लिफ्ट से। तो मैंने उसको बताया कि जो जूते का केबिन बाहर है उसी में से किसी जूते में हमारा चाबी घर का रखा होगा, तो उसको चाबी को ढूंढकर दरवाज़ा हमारा खोले। तो मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर राहुल था ही नहीं, और वो राहुल जो था वो हमारे कमरे से अभी निकल कर धीरे धीरे आ रहा था। यार उसका सर नीचे था, वो उसका हाथ दोनों से सीधे थे, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ रहा था। यार मैं बहुत ज़्यादा डर गया, कहीं भूत इसके अंदर तो नहीं आ गया यार। सच में वो जब हमारे पास पहुंचा तो मैंने कहा भाई 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 रहने भाई, मुझे प्लीज़ भाई, मैं तेरा अच्छा दोस्त, मुझे मत मार भाई, मुझे मत मार, ऐसे उसको गिड़ाने लगा। फिर उसने बोला भाई मैं यार जब दौड़ते हुए आ रहा था तो मैं पानी में फिसल कर गिर गया, एंड मेरा ये हाथ भी थोड़ा डैमेज हो गया। तो यार मैंने बोला यार पहले नहीं बता सकता था, मैं तो डर गया कि तुम्हारे अंदर तो भूत नहीं आ गया। तभी उतनी देर में ही वॉचमैन ने उस जूते से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल दिया, और हम दोनों तुरंत दरवाजे से बाहर भागे और इतनी ज़ोर से वॉचमैन को गले लगा लिया कि मानो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे इसी वॉचमैन के अंदर ही भगवान दिख रहे थे। तो वॉचमैन इसलिए हमको इतना वो देखकर, डरा हुआ देखकर, वो खुद वॉचमैन भागने लगा, हमसे दूर भागने लगा। तो हम दोनों वॉचमैन के पीछे भागने लगे। वॉचमैन आगे आगे जा रहा था और मैं उसके पीछे, और मेरा दोस्त मेरे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे। तो उस दिन हम तो वॉचमैन के साथ ही गुजारा कर लिए अपना सारा। फिर उस घर से मैंने थोड़ा सा दूर जाकर मैं और मेरा दोस्त राहुल और वॉचमैन जब तीनों ने मुड़कर उस घर को देखा, तो फिर यार जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरने वाली बात थी। और वो बात मैं आज सोचता हूँ तो आज मुझे डर लगता है। मैंने देखा कि मेरे घर के छत पर सफ़ेद कपड़े में कोई औरत थी, और उसके बाल बड़े बड़े थे, उड़ रहे थे, और उसकी आँखें जो थी लाल लाल थी। यार इतना देखने के बाद हम लोग यार बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उसी वक्त मैंने ठान लिया कि हम आज की रात उस वॉचमैन के घर पर ही रहेंगे। तो जब सुबह मेरे मम्मी पापा घर पे आ गए तो हम लोग अपने घर पर जाकर मम्मी पापा को अपनी ये सारी बातें बताई, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर हम लोगों ने जब अपने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी पानी नहीं था, वहाँ पर पूरा एकदम साफ था। तो मम्मी पापा हम लोग को ही पागल समझ रहे थे कि ये अकेला था, डर रहा था, डर गया होगा किसी चीज़ को देख कर। तो मम्मी पापा ने विश्वास नहीं किया। फिर जब उनकी आस पड़ोस ने पूछने में पता चला कि हाँ किसी औरत ने यहाँ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, तो हम लोगों ने उसी दिन उस घर को छोड़कर कहीं और पर घर लेकर रहने लगे। 2 दिन हुआ था मुझे उस घर में आए हुए। तो हम लोगों ने उस घर को उसी वक्त छोड़ दिया और दूसरी जगह घर लेकर रहने लगे अपनी खुशी से। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी और स्टोरी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारे आगे की हॉरर स्टोरी आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देर मत करिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। और मैं इस वीडियो पर रखता हूँ 50 लाइक का एम रखता हूँ, तो आप लोग मुझे उम्मीद करता हूँ पूरा कर देंगे ये 50 लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।